हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द नर्सिंग ऑर्बिट। हमारा टॉपिक चल रहा था स्केलेटल सिस्टम और हमने बोन्स का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, बोन्स के टाइप पढ़ लिए थे, बोन्स के फंक्शन पढ़ लिए थे। अब उसके बाद हमें शुरू करना है अपना आगे का चैप्टर जिसमें हम सभी बोन्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम जो हमारे एक्सियल स्केलेटन में बोन्स थे, क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, रिब्स, स्टर्नम और हमारी हायोइड बोन और हमारी वर्टिब्रल, इन सभी चीज़ों को हम आज कवर कर देंगे इस क्लास में। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले पढ़ना हमें क्रेनियल बोन्स। तो हमारी क्रेनियल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 8। अब एक एक करके हम उन बोन्स को देख लेते हैं। जो हमारे फ्रंट में जो बोन होती है, जो आप देख सकते हैं एरो के, ये होती है हमारी फ्रंटल बोन, इसका नाम है फ्रंटल बोन। ऊपर जो हमारे सिर के ऊपर होती है, जहाँ पर ये एरो है, ये होती है हमारी पैराइटल बोन और ये होती है दो, एक ये इस साइड है, एक दूसरी साइड है। फ्रंटल बोन होती है एक। उसके बाद आती है हमारी टेम्पोरल बोन, जो हमारे ईयर्स के ऊपर होती है। ये भी दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ होती हैं, तो ये भी नंबर में 2 होती हैं। उसके बाद जो पीछे की तरफ लास्ट ये बोन है, इसका नाम है ओसिपिटल बोन। ये भी एक सिंगल बोन है। तो हम अब तक हमारी बोन हो गई 1, 2, पैराइटल दूसरी तरफ 3, टेम्पोरल 4, लेफ्ट टेम्पोरल 5 और फ्रंटल 6 बोन हमारी क्रेनियम की हो चुकी है। उसके बाद हमारी 2 बोन, एक है स्पिनोइड, एक है इथेमोइड। जो हमारी इथेमोइड बोन है, ये होती है यहाँ पे, जो आप थोड़ा सा देख सकते हो, हमारी आइज़ के पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होती है, स्कल के बेस के नीचे। उसके बाद हमारी स्पिनोइड बोन, जो हमारी स्पिनोइड बोन होती है, इसकी हमें कुछ क्वालिटी देखने की। ये हमारी जो होती है बटरफ्लाई शेप की बोन होती है। ये इसका जो पार्ट दिख रहा है, ये एक बहुत ही छोटा सा पार्ट दिखता है दोनों तरफ से। बाकी जो इसका जो मेन फंक्शन इस बोन का, वो है जो हमारा ब्रेन होता है उसको बेस प्रोवाइड करना। जैसे अगर हमारा जो ब्रेन होता है वो इस एरिया में होता है, यहाँ पे ऊपर से वो कवर होता है पैराइटल बोन, आगे से फ्रंटल बोन से कवर होता है, पीछे से ओसिपिटल बोन से कवर होता है। लेकिन जो नीचे की जगह बचती है उसकी, जो यहाँ नीचे ब्रेन के नीचे जगह होती है, उसको नीचे से बेस प्रोवाइड कौन करता है? हमारी स्पिनोइड बोन। ये हमारी, ये तो छोटा सा पार्ट है, बाकी इसका जो है वो ब्रेन के नीचे बेस प्रोवाइड करती है। और ये बटरफ्लाई शेप की होती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी फेशियल बोन्स। तो जो हमारी फेशियल बोन्स होती हैं वो होती हैं 14। इसमें अब एक बार देख लेते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले जो ग्रीन में आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो हमारी चीक बोन्स होती हैं, जो हमारे गाल के ऊपर जो बोन्स होती हैं, उनको बोलते हैं जाइगोमेटिक। और ये कितनी होती हैं? 2, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। उसके बाद है हमारी पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन होती है हमारी, जो अगर हम अपना माउथ खोलते हैं और ऊपर की तरफ जो टच करते हैं हमारा, जिसका नाम होता है हार्ड पैलेट, उसी के ऊपर हमारी ये बोन होती है पैलेटाइन बोन। ये भी कितनी होती है? 2। जो ये आपको जैसे ट्रांसपेरेंट व्यू में दिखा रहे हैं कि ये अंदर की तरफ, लेकिन ये बाहर से विजिबल नहीं होती। उसके बाद आती है हमारी लैक्रिमल बोन्स। ये भी कितनी होती हैं? 2। ये लैक्रिमल से मतलब हम समझते कि हमारी आई के पास, क्योंकि हमारी यहाँ ग्लैंड्स भी होती है जिन्हें हम लैक्रिमल ग्लैंड्स बोलते हैं, जो हमारे टीयर्स को बनाती है, जो हमारे आंसू बनाती हैं, उनको बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स। तो वहीं पे हमारी ये 2 बोन्स होती हैं छोटी छोटी, इनको बोलते हैं हम लैक्रिमल ग्लैंड्स। ये है हमारी नेजल बोन, जो आप देख सकते हैं हमारे नाक के ऊपर होती है। ये जो पिंक कलर में दे रखी है, ये होती है हमारी नेजल बोन। ये भी कितनी होती है? 2। उसके बाद आती है हमारी मैग्जिला, जो आप देख सकते हैं, जो हमारे अपर लिप के ऊपर जो बोन होती है वो होती है हमारी मैग्जिला। ये भी नंबर में कितनी है? 2। उसके बाद है हमारी वोमर। ये भी जो हमारे नाक के अंदर के हिस्सा है, ये बाहर से विजिबल नहीं होती, ये भी है जो हमारे नाक के अंदर की तरफ ये एक बोन प्रेजेंट होती है, जो ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, ये है वोमर। उसके बाद एक सिंगल बोन जो हमारे पूरे
क्रेनियम में मूव कर सकती है। स्कल में, पूरे स्कल में जो एक सिंगल मूवेबल बोन होती है उसका नाम है मैंडिबल। जो हमारा लोअर जो होता है, जो हमारा नीचे वाला जबड़ा होता है, वो ही एक ऐसी सिंगल बोन है हमारे स्कल में जो मूव कर सकती है। बाकी जो सारी बोन्स होती है वो इमूवेबल होती हैं, मीन्स वो अपने आप वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं, कैसे भी कंट्रोल में नहीं होती, वो हम उनको हिला ही नहीं सकते। तो ये ओनली सिंगल मूवेबल बोन इन द स्कल इज मैंडिबल, और ये होती है एक। अगर इन सब को आप कैलकुलेट करके जोड़ोगे तो हमारी टोटल बोन्स हो गई 14। ये थी हमारी स्कल की बोन्स, जिसमें 8 हमारी क्रेनियल बोन्स हैं और 14 हमारी फेशियल बोन्स है। तो टोटल स्कल की बोन्स बनती है हमारी 22। इसके बाद एक्सोस्केलेटन में था हमारा वर्टिब्रल कॉलम। अब देख लेते हैं हम। तो ये है हमारी वर्टिब्रा, जो हमारी स्पाइन हम बोलते हैं, जिसे रीढ़ की हड्डी। तो इसमें हमारी टोटल होती हैं 33 बोन्स। जो ऊपर ये दिखा रखा है ये कलर, इसमें जो हमारी फर्स्ट नंबर, जो सबसे ऊपर जो हमारी बोन्स होती हैं उनको बोलते हैं हम सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद जो हमारी आती हैं वो है थोरेसिक वर्टिब्रा। उसके नीचे हमारा लंबर वर्टिब्रा, उसके नीचे सैक्रम, और सबसे लास्ट में कोक्सिक्स। तो पहले बात करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा की, जो हमारे ब्रेन के जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से शुरू होती है। ये सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है ये होती है हमारी 7। उसके बाद आती है थोरेसिक वर्टिब्रा, ये होती है हमारी नंबर में 12। उसके बाद आती है हमारी लंबर, जो होती हैं 5। उसके बाद आता है हमारा सैक्रम, जो 5 छोटी छोटी बोन्स को आपस में जुड़ने से बनी हुई है। तो इसीलिए ये जब बच्चों में हम देखते तो उनमें हम अलग अलग इनको क्लासीफाई कर देते हैं, लेकिन जब बाद में फ्यूज़ हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, और एडल्ट में इनको अलग करके देखना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो इसे अब हम काउंट करेंगे, 5 बोन्स हमारी सैक्रम में भी होती हैं। और लास्ट होता है हमारा कोक्सिक्स, जो हमारी, जिसको हम टेल बोन भी बोलते हैं, जो जब हम बैठते हैं किसी भी चीज़ पर तो हमें एक रीढ़ के हड्डी के पीछे एक बोन फील होती है, वो होता है हमारा कोक्सिक्स। ये बना होता है हमारी 4 छोटी छोटी हड्डियों से जुड़कर। ये भी बोन्स, जो 4 बोन्स होती है वो आपस में फ्यूज हो जाती है जब हम बड़े हो जाते हैं। तो 7 + 12 हो गई हमारी 19, 19 + 5 लंबर में हो गई हमारी 24, फिर सैक्रम में 5, 29 और 4 हमारे कोक्सिक्स में, ये हो गई हमारी टोटल 33 बोन्स। ये जो है ये हमारी एक वर्टिब्रल कॉलम है, जो ये बीच के आप देख रहे हैं जो 33 वर्टिब्राज हैं, ये इनमें से किसी एक को निकाल के दिखाया गया है। तो अगर हम ऊपर से, ये ऊपर से व्यू है एक हमारी वर्टिब्रा का, जो बीच में ये होल दिख रहा है, ये ऊपर से लिया गया पिक्चर है। तो इसमें देख सकते हैं ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी, और जो हमारा खाली स्पेस है इसको बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारे ब्रेन से निकलती स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम अच्छे से नर्वस सिस्टम में अपने पढ़ेंगे, जो हमारी सेंसरी और मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, वो इसी, जो ये हमारा वर्टिब्रल फोरामेन है, इसी के अंदर से क्रॉस करती है। ये होते हैं हमारे जो ये बने हुए हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये होते हैं स्पाइनस प्रोसेस, ये हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये भी ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब आगे चलते हैं। ये है जो हमारा सैक्रम वाला और जो कोक्सिक्स वाला पार्ट है वो। तो मैंने बताया था कि इसमें 5 बोन्स होती हैं। ये है 1, 2, 3, 4 और ये लास्ट 5वीं। ये आपस में बिल्कुल फ्यूज्ड होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो जो ये इसका, ये है जो बेस ऑफ सैक्रम, ये जो हमारी ऊपर की जो बाकी वर्टिब्रा होती है, जो लंबर वर्टिब्रा होती है, उसको वो यहाँ पे आगे जुड़ती है, तो इसको बोलते हैं बेस ऑफ सैक्रम। जो ये विंग्स टाइप जो दोनों ओर हैं, इनको बोलते हैं हम आला ऑफ सैक्रम। जो विंग टाइप जो ये 2 हैं, ऊपर चौड़ा हिस्सा है, उनको बोलते हैं हम आला ऑफ सैक्रम। उसके बाद ये हमारा एपेक्स, ये जो खाली स्पेसिस होते हैं, यहाँ से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो आगे आके ब्रांचेज बनाती हैं, वो यहाँ से पास होती हैं इन फोरामेन्स से। उसके बाद नीचे हमारा कोक्सिक्स, जो हमारी 4 बोन्स को फ्यूज होने से बना है, 1, 2, 3, 4।
ये हम इसको बोलते हैं हम अपनी टेल बोन। ये थी हमारी वर्टिब्रा का जो स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आता है हमारा जो हमारी स्पाइनल डिफॉर्मिटी होती हैं, जो मेन कुछ कॉमन स्पाइनल डिफॉर्मिटी है जो आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है 12th में तो उसमें ही पढ़ा होगा। इसमें मेनली 3 डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। जैसे कोई भी एक हेल्दी पर्सन है, उसकी स्पाइन कैसी होती है, बिल्कुल सीधी, इस तरह से उसकी स्पाइन होती है। पहली डिफॉर्मिटी है काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है, जो हमारा सर्वाइकल और जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो थोड़ा सा आगे की तरफ बैंड हो जाते हैं। तो जैसे कुबड़ होता है कमर पे, उस तरह कुछ दिखाई देता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। इस कंडीशन को बोलते हैं काइफोसिस। नेक्स्ट कंडीशन है लॉर्डोसिस। इसमें जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन जो लंबर वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा धसा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए इसका एक दूसरा नाम है होलो बैक, HOLLOW, होलो बैक। ये कंडीशन मेनली दिखाई देती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। जिस टाइम पे डिलीवरी के टाइम तक 9th मंथ में जब जो हमारे एब्डोमिनल गर्थ है वो ज़्यादा हो जाती है, तो जो ये एरिया होता है प्रेग्नेंट वुमेन का, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ दिखाई देता है अगर हम पीछे से देखें तो। नेक्स्ट है स्कोलियोसिस। इसमें जो हमारी स्पाइन होती है वो लेटरल साइड में थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है और ये एस का शेप दिखाई देती है। एस शेप दिखाई देती है किसमें, स्कोलियोसिस में। जो हमारी स्पाइन होती है वो एस शेप स्पाइन हो जाती है हमारी स्कोलियोसिस में। तो ये 3 डिफॉर्मिटीज़ आपको याद रखनी है स्पाइन में। इसके बाद आता है हमारा थोरेसिक केज। जो हमारी रिब्स होती हैं, जो हमारे चेस्ट के एरिया में जो थोरेसिक होता है, थोरेसिक केज होता है, इसमें हमारी रिब्स आती हैं और एक हमारे बीच में जो बोन है ये है हमारी स्टर्नम। तो रिब्स हमारी 3 तरह की होती हैं मेनली। हमें अभी एक बार इसके टाइप्स पढ़ने हैं। एक होता है ट्रू रिब्स, दूसरा है फॉल्स रिब्स और तीसरा है फ्लोटिंग रिब्स। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। जो रिब्स डायरेक्टली वर्टिब्रा से निकल के डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती है हमारी, वो होती है हमारी ट्रू रिब्स। जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से निकलकर डायरेक्ट आके अटैच होती है हमारी स्टर्नम से, वो होती है हमारी ट्रू रिब्स। ये होती है हमारी 1 to 7, ये होती है नंबर में 7, 1 2 3 4 5 6 7, जो यहाँ तक जुड़ी हुई है। उसके बाद आती है हमारी फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स देख सकते हैं आप, ये निकलती है वहीं से वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन ये डायरेक्टली अटैच हमारी स्टर्नम से नहीं होती। ये हमारी अटैच होती है यहाँ पे, जो हमारी 7th ट्रू रिब है उससे जाके हमारी अटैच होती है और फिर इनडायरेक्टली जाके आगे हमारी स्टर्नम से अटैच होती है। तो ये होती है हमारी नंबर में 8 to 12, 8 9 10 11 12, ये होती है मेरे नंबर में 5। जो नीचे वाली है ये 5, ये होती है हमारी फॉल्स रिब्स। उसके बाद आती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स। जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती है, जो 11th और 12th नंबर वाली है, ये होती है 2 ही। ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम से निकलती है लेकिन आगे कहीं भी नहीं जुड़ती। जो इनका ये आगे वाला पार्ट होता है ये बस एक फ्लोटिंग मीन्स जो हमारी बॉडी में है ये कहीं भी किसी भी बोन से अटैच नहीं होता, इसीलिए इसे बोलते हैं हम फ्लोटिंग रिब्स। तो 7 हमारी ट्रू रिब्स, 5 फॉल्स रिब्स और 2 फ्लोटिंग रिब्स। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बताया। जो फॉल्स रिब्स होती हैं उसकी डेफिनेशन थी कि वह हमारे स्टर्नम से अटैच नहीं होती। तो जो हमारी फॉल्स रिब्स अगर काउंट करें तो हो गया 8 to 12 5, और उसी फॉल्स रिब्स में ही जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स है वो भी कवर हो जाती है। फॉल्स रिब का ही एक पार्ट है फ्लोटिंग रिब्स। तो 7 हमारी हो गई ट्रू रिब्स। तो जो हमारी 5 फॉल्स रिब्स हैं उसी में आती है लास्ट वाली 2 फ्लोटिंग रिब्स, जो आगे अटैच कहीं भी नहीं होती। लेकिन जो ऊपर वाली 3 होती हैं वो हमारी इनडायरेक्टली अटैच होती है स्टर्नम से। इसके बाद हमारी आती है बीच वाली जो बोन है स्टर्नम। इसका एक मैं अलग आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है हमारी स्टर्नम बोन।
जो हमारे मिड चेस्ट में प्रेजेंट होती हैं। जो ऊपर वाला ये हिस्सा है ये हमारा क्लेविकुलर नोच, यहाँ पे जो हमारी क्लेविकल बोन होती है वो अटैच होती है। उसके बाद हमारी ये है जुगुलर नोच, जो हमारी जुगुलर वेन होती है वो यहीं से क्रॉस करती है ऊपर से। ये है हमारे फोरचैट फोर रिब्स, जो हमारी रिब्स अटैच होती हैं यहाँ पे, ये उसके लिए खांचे से बने हुए हैं। जो इसका ऊपर वाला ये हिस्सा देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं मैन्यूब्रियम, इसका नाम है मैन्यूब्रियम। ये जो यहाँ पे लाइन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लुइस और स्टर्नल एंगल। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में जिफॉइड प्रोसेस। मेनली आपको स्टर्नम के 3 पार्ट्स याद रखते हैं। सबसे ऊपर होता है मैन्यूब्रियम, बीच में आता है बॉडी और लास्ट में आता है जिफॉइड प्रोसेस। और जहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस जुड़ता है उसे बोलते हैं जिफ स्टर्नल जॉइंट। तो मेनली 3 जो है पार्ट वो याद रखने स्टर्नम के। पहला है मैन्यूब्रियम, दूसरा है बॉडी और तीसरा है जिफॉइड प्रोसेस। ये थी हमारी एक्सियल स्केलेटन की बोन्स, जिसमें हमारी 22 क्रेनियल बोन्स थी, 14 फेशियल और 8 क्रेनियम की, जो हमारी स्कल बोन्स थी 22। उसके बाद था हमारा स्पाइन, जो हमारी वर्टिब्रल उसमें होती 33 बोन्स। उसके बाद आती है हमारी रिब्स, जिसमें थी हमारी 12 पेयर्स होते हैं, टोटल 24 रिब्स होती है। और एक होती है हमारी स्टर्नम। 24 बोन्स में से जो हमारे 12 पेयर्स हैं उसमें से 1 to 7 पेयर्स होते हैं हमारी ट्रू रिब्स। उसके बाद होती है हमारी 5 पेयर्स होते हैं, वो होती है हमारी फॉल्स रिब्स। उस 5 पेयर्स में जो 2 लास्ट वाली 11th और 12th बोन होती हैं वो होती हैं हमारी फ्लोटिंग रिब्स। और जो ये बीच में स्पेस होता है इनके, जो हमारी जो ये रिब्स हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम इंटरकोस्टल स्पेस। जो बीच में रिब्स के बीच में आप स्पेस देख सकते हो, इसे बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। अगर हम आगे पढ़ेंगे जब किसी भी ऑर्गन की, हार्ट की या लंग्स की, उनकी लोकेशन अगर हम बताएंगे तो इन्हीं जो हमारे इंटरकोस्टल स्पेस है इनका यूज़ करके बताएंगे कि ये पार्ट हमारा 2nd इंटरकोस्टल स्पेस से लेकर 5th इंटरकोस्टल स्पेस तक होता है, या ये 2nd से लेकर 7 तक होता है। तो इन इंटरकोस्टल स्पेस का हम यूज़ करेंगे जब हम किसी ऑर्गन्स की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक बोन थी हमारी हायोइड बोन, जो हमारे इसमें एक्सियल स्केलेटन में आती है, जो हमारे गले में प्रेजेंट होती है। जो एक घोड़े की नाल होती है जो पैरों के नीचे लगाते हैं, घोड़े की नाल बोलते हैं जिसे, उस शेप की वो बोन होती है। उसका पिक्चर आप एक बार गूगल पे देख सकते हो। वो एक सिंगल बोन होती है, उसका नाम है हायोइड बोन। वो होती है हॉर्स शू शेप्ड बोन। ये थी हमारी एक्सियल स्केलेटन की बोन्स। इसके बाद अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे हमारे अपेंडिकुलर सिस्टम की बोन्स को। तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो ये बोन्स के नाम मैंने आज पढ़ाए हैं इनको एक बार ज़रूर पढ़ ले और याद कर ले, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक बार अच्छे से इन सभी नाम्स को याद कर ले। तो आज के लिए थैंक यू।